नमस्कार दोस्तों, बेसिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं रमेश कुमार सिंह आज आपको अलंकार के विषय में बताएंगे। हिंदी की कड़ी में आज अलंकार में हम आपको बताएंगे। जो अलंकार होता है ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। कहीं कहीं पर इसकी जो है चर्चा उभय अलंकार की मिलती है, उसको भी हम जान लेंगे। लेकिन सर्वप्रथम हम जो है शब्दालंकार और अर्थालंकार के बारे में जानेंगे। शब्दालंकार है, इसमें मुख्यतः तीन होते हैं और अनुप्रास, यमक और शेष अलंकार आते हैं अपने बोर्ड पर और यही जानने का प्रयास करते हैं। देखते हैं यहाँ पर जो हमारा अलंकार है, ये अलंकार हमारे जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जो हमारा शब्दालंकार होता है इसमें मुख्यतः तीन अलंकार होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, मतलब एक ही वर्ण बार बार आया, एक से अधिक बार आए, तो वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। जैसे चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, चाचा की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, यानी पुनरावृत्ति हो रही है, तो वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होगा। आते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार वह अलंकार होता है जहां पर क्या होता है, जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी क्या हो, भिन्न भिन्न हो। मतलब शब्द एक से अधिक बार आए, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ क्या हो, वो भी भिन्न भिन्न हो, वहां पर हमारा यमक अलंकार होता है। इसमें खासतौर वाला इसके दो भागों में तोड़ा गया है, भंग और सभंग। इसको नहीं जानेंगे, पहले यहाँ बताते हैं। यहाँ क्या आपका देखो, इसका एग्जाम्पल है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वापाए बौराए। तो यहाँ कनक कनक दो बार आया हुआ है, तो यहाँ एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा। इसी पर देखिएगा, कहता है 3 बेर खाती वो 3 बेर खाती है। तो क्या है, वो 3 बेर खाती है और 3 बार खाती है। तो यहाँ पर 3 बेरों की बात होती है, तो यहाँ 3 टाइम खाने की बात होती है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यमक अलंकार होता। कहता है बैरी बर छीने और बर छीने बैरी भाले भाले। तो यहाँ क्या है, दुश्मन ने बर छीने और यहाँ किससे छीना, बरछी से। तो यहाँ पर भी क्या है आपका बर छीने बर छीने। तो यहाँ दोनों क्या है, अर्थ जो है अलग अलग है। यहाँ पे भंग और अभंग की वजह से ये एग्जाम्पल आपके यमक अलंकार हो जाएंगे। बहुत सारे अलंकार एग्जाम्पल और भी हैं आपका, दही दही को करत है, मत वारे सब हैं, ये सब जो है एग्जाम्पल आपके यमक के ही हैं। आते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। जब एक ही शब्द अनेक अर्थ प्रकट करता हो, अर्थात जब शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ क्या हो, अनेक व्यक्त हो, अनेक प्रकट हो, तो वहां पर हमारा श्लेष अलंकार होगा। जैसे पानी बिना न उबरे मोती मानस चून। करा पानी बिना न उबरे मोती क्या है, मोती मानस चून। यहाँ इसका क्या है कि कई अर्थों में इसका प्रयोग हो रहा है। सेकंड है सुवर्ण को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। तो शब्द क्या है, एक ही होता है और यहाँ पर उसके अर्थ अनेक रूप में लिए जाते हैं। तो इस प्रकार क्या है हमारा ये शब्दालंकार हुआ। और जबकि अनुप्रास अलंकार में 5-6 भेद और होते हैं, उसको हम बाद में जानेंगे। तो क्या हुआ, शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, यमक में एक शब्द एक से अधिक बार आता है और अर्थ उसके भिन्न भिन्न होते हैं, और श्लेष में शब्द एक ही बार आता है लेकिन अर्थ अनेक प्रकट करता है, ये श्लेष हो गया। अब आते थोड़ा जानते हैं यहाँ पर अर्थालंकार के बारे में। यहाँ पर कुछ शब्द प्रयोग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक और समान धर्म। इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम समान तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। जहाँ पे आपका उपमा अलंकार होगा वहां ध्यान रखिएगा, सा सी से अगर ये शब्द आते हैं तो वहां पर होगा आपका उपमा अलंकार। आप देखिएगा कहीं पर भी अगर सा सी से शब्द का प्रयोग हो रहा है तो वहां पर आपका उपमा अलंकार होगा। या समानता बताई जा रही हो रूप, रंग या गुणों के आधार पर, तब भी आपका उपमा अलंकार होगा। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है, मतलब तुलना की जा रही है उसके मुख की, या राम के चरण जो है कमल के समान है। अगर यही तुलना खत्म कर दी जाए, ठीक है, रूप ही बदल जाए, तो वहां हो जाएगा रूपक। मतलब रूप ही बदल जाए तो हो जाएगा आपका रूपक। ये होगा आपका, जैसे मुख चंद्रमा है
या चरण कमल बंदो है राई। मतलब अगर समानता बताई जाएगी तो उपमा और समानता नहीं बताई जाएगी, मान लिया जाएगा पूरा वही है, तो क्या हो जाएगा आपका रूपक। इसमें देखिएगा उत्प्रेक्षा, जहां पे मन मानो जन जानो यानी कल्पना की जाती है या संभावना होती है, वहां पर क्या होता है उत्प्रेक्षा। कि मानो जीजा आए हैं तो क्या है, मानो जो है मुख मानो चंद्रमा है, ठीक है। जब हम कोई चीज को मानते हैं तो यहाँ पे क्या होता है आपका उत्प्रेक्षा होता है। तो देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल एक सा लेते हैं, हम एक प्रयास करते हैं। चंद्रमा के समान है, चंद्रमा है, मानो चंद्रमा है, तो इस तरह क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल तीनों में काम आ सकते हैं। एक में क्या होता है तुलना होती है, दूसरे में परिवर्तन हो जाता है, तीसरे में माना जाता है, नहीं संभावना या कल्पना होती है। आते हैं विभावना, कारण के अभाव में कार्य का होना। मतलब हमारे हाथ ना हो और मैं काम करता हूँ, हमारे पैर ना हो मैं जो है चलता हूँ, तो वही कहता है बिनु पग चले और सुने बिनु काना। बिना पैरों कोई चलता है और बिना कानों के सुनता है। जहाँ पर कारक के अभाव में कार्य का होना है वहां पर विभावना होगा। कह रहा बिनु पग चले और सुने बिनु काना, बिना पैरों के वो चलता है और बिना कानों के सुनता है। ऐसे जो है अलंकार को हम विभावना कहेंगे। आता है मानवीकरण, जब जड़ वस्तुएं जो चल नहीं सकती हैं, पेड़ पौधे या प्रकृति का मानवीय चेष्टाओं, जैसे प्रकृति की जो वस्तुएं हैं वो मनुष्य के जैसे कार्य करती हैं, तो वहां पर आपका मानवीय अलंकार होता है। जैसे फूल हंसें कलियां मुस्काएं, क्या कभी फूल हंसते हैं, लेकिन नहीं, उनकी जो चेष्टा है कैसी हो रही है, मानव जैसी हो रही है। मुंह धोती शीतल जल से, तो पेड़ पौधे क्या मुंह धोते हैं, नहीं, वो कैसे काम कर रहे हैं, जैसे मानव जैसे काम करते हैं। जब जड़ वस्तुएं मानव जैसे काम करते हैं तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अतिशयोक्ति, ये आप लोग जानते होंगे, जब किसी बात को हम बढ़ा चढ़ा के कहते हैं तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। संदेह, किसी एक का निश्चय न हो पाना, किसी वस्तु में भ्रम या संदेह होना, ये कहता आपका संदेह अलंकार होता है। यानी सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, तो इसमें क्या हो जाता है कि हमको संदेह है कि है क्या, तो वहां पर क्या एक चीज का निश्चय नहीं हो पाता है, अतः ऐसे में हम क्या कहते हैं, संदेह अलंकार होता है। इसको एक बार देख लेते हैं पुनः, और इसका अगला वीडियो में फिर बना के लाऊंगा। तो मैंने बताया आपको जो अलंकार होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होंगे, एक होगा आपका शब्दालंकार, एक होगा आपका अर्थालंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष होगा। अनुप्रास में क्या होता है, एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, और यमक में क्या होता है, एक शब्द एक से अधिक आता, अधिक बार आता है, और अर्थ भी अधिक देता है, यानी एक से अधिक देता है। श्लेष में क्या होता है, शब्द एक ही आता है लेकिन वो अर्थ अधिक प्रकट करता है। अर्थालंकार में क्या है कि उपमा, उपमा में सासी से यानी किसी रूप रंग की समानता की तुलना की जाए किसी दूसरे वस्तु से, यानी पीपल पात सरिस मंडोला, यानी रूपक में क्या होता है, रूप ही बदल जाए आपका। उत्प्रेक्षा में मनमानो जन जानो यानी कल्पना या संभावना होती है। विभावना में कारण के अभाव में कार्य का होना, यानी बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना पैर के चलता है बिना कानों के सुनता है। और आता अतिशयोक्ति, जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कहा जाता है वहाँ संयुक्त होती है। और संदेह अलंकार, जब किसी एक वस्तु का निश्चय ना हो सके तो वहाँ पर आपका संदेह होगा। इसमें कुछ अलंकार कुछ पॉइंट्स और हैं जो भी छूट रहे हैं, इसको मैं अगली वीडियो में लाऊंगा। और हमने कुछ और भी हिंदी के लेक्चर जो है इसी में लिंक में दे देंगे, आप उनको देखिएगा और अपने सुझाव भी दीजिएगा। इसी के साथ अपना लेक्चर में बंद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।